हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 375 बलात्संग के बारे में। इससे पिछले यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके वहाँ लिंक लेकर के और पिछले वीडियो देख सकते हैं। आईपीसी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी आपको। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 375 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 375? ये कहती है कि एक व्यक्ति ने बलात्संग किया है यदि वह अपने लिंग को किसी भी हद तक एक महिला के मुंह, योनि, मूत्रद्वार या गुदा में प्रवेश कराता है या उस महिला को उसके साथ या अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है। ये पहला पॉइंट हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। क्या कि किसी भी हद तक किसी भी वस्तु, अब ऊपर जो हमने देखा था वह देखा था किसी व्यक्ति द्वारा क्या है अपने लिंग को किसी महिला की योनि में या उसके मूत्रद्वार में या उसके मुंह में जो है प्रवेश कराने संबंधी बात थी। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी भी हद तक किसी भी वस्तु के बारे में, यानी कि किसी भी हद तक किसी भी वस्तु या लिंग के अलावा शरीर का कोई भी हिस्सा एक महिला के मूत्र मार्ग या गुदा या योनि में प्रवेश कराता है, उस समय महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है। अब तीसरा पॉइंट मतलब कि या फिर और एक और कंडीशन क्या हो सकती है। एक पहली वस्तु, पहला और दूसरा हमने देख लिया, तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं। एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को, ऊपर हमने देखा वस्तु के बारे में, अब यहाँ पर आया किसी भी महिला के, यानी कि एक महिला के किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से को तोड़ मरोड़ कर उस महिला के मूत्र मार्ग, योनि, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कराता है, उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है। क्या कि अपने मुंह को, अच्छा और अगला पॉइंट है, अपने मुंह को एक महिला के मूत्र मार्ग, योनि या गुदा पर लगाता है या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए निम्नलिखित 7 कारणों में से किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कहता है। अब वो 7 कारण कौन कौन से हैं हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। पहला कारण है उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि उस स्त्री की जो इच्छा नहीं थी उसके विपरीत। दूसरा क्या है, उस स्त्री की सहमति के बिना, यानी कि उसकी सहमति के बिना भी। और तीसरा पॉइंट क्या है, उस स्त्री की सहमति से जबकि उसकी सहमति उसे या उसके किसी व्यक्ति को, यानी कि उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई है, यानी कि उससे संबंधित किसी व्यक्ति को या उसको ये कहा गया है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे या तुम्हारे से संबंधित जो व्यक्ति है हम उसको जान से मार देंगे या उसको चोट पहुंचाएंगे। इस प्रकार से कह करके यदि महिला की सम्मति ली गई है या सहमति ली गई है तो। और अगला पॉइंट क्या है, अगला चौथा पॉइंट है उस स्त्री की सहमति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस स्त्री ने इसलिए सहमति दी है क्योंकि वह जो है विश्वास करती है कि वह उसका पति है, ऐसा पुरुष जो है उसका पति है या वह विधि पूर्वक उस व्यक्ति से विवाहित है। ऐसा विश्वास रखते हुए यदि सहमति देती है तो यह भी जो है बलात्संग की श्रेणी में आएगा। और पांचवा पॉइंट, उस स्त्री की सहमति के साथ जब वह ऐसी सहमति देने के समय किसी कारण से मन से अस्वस्थ या नशे की हालत में हो, तब भी ऐसी सहमति का कोई मीनिंग नहीं है। यानी कि किसी महिला को हानिकारक पदार्थ पिला करके उसकी सहमति प्राप्त की गई है, हानिकारक पदार्थ खिला पिला करके उसकी सहमति प्राप्त की गई है, तो भी यह जो है बलात्संग की ही श्रेणी में माना जाएगा। और क्या है अगला पॉइंट छठा, उस व्यक्ति की सहमति के बिना, मतलब उस स्त्री की सहमति या सहमति के जबकि वह उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम है,
यानी कि 18 वर्ष लिखा है इसमें, लेकिन वैसे 16 वर्ष होना चाहिए कि यदि कोई महिला 16 वर्ष से कम आयु की है, कोई स्त्री 16 वर्ष से कम आयु की है, यदि वह सहमति देती भी है या सहमति नहीं भी देती है, तो उस सहमति का कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी कि वहां पर बलात्संग ही माना जाएगा। वह अपराध का दोषी व्यक्ति ही होगा यदि वो 16 वर्ष से किसी महिला 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। तो अब हम बात करते हैं स्पष्टीकरण में, देख लेते हैं। इस खंड के प्रयोजन के लिए योनि के भगोष्ठ भी शामिल होगा, यानी कि योनि का जो ऊपरी भाग है उससे भी यदि टच कर दिया गया है तो यह जो है बलात्संग की श्रेणी में आएगा। अब हम देखते हैं सहमति का मतलब क्या है। सहमति का मतलब स्पष्ट स्वेच्छा और समझौता होता है, जबकि महिला जो है अपने शब्दों द्वारा, इशारों द्वारा या किसी भी प्रकार से मौखिक या गैर मौखिक सहमति प्रदान करती है। कुल मिला के अपने हाव भाव और अपने जो है इशारों के माध्यम से जो है वो सहमति प्रदान कर देती है या सहमति प्रदान नहीं करती है, इसमें भी जो है विशिष्ट रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है। कुल मिला के महिला की सहमति होना, खाली उसने बोल दिया है ऐसा ही आवश्यक नहीं है, उसकी सहमति तब भी मानी जा सकती है यदि वह किसी प्रकार का विरोध नहीं करती है या जो है किसी भी प्रकार की चिल्ला चोट नहीं करती है, और जो है देख लेते हैं इसमें शारीरिक रूप से भी विरोध नहीं करती है। केवल इस तथ्य के आधार पर गतिविधि के लिए सहमति जो है मानी जाएगी यदि वो सहमत है तो, और यदि उसके हाव भाव इस प्रकार के हैं कि वो सहमति नहीं दे रही है तो वहां पर सहमति नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने समझा कि धारा 375 के अंतर्गत जो है बलात्कार की परिभाषा या बलात्संग की परिभाषा को हमने समझा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि किसी चिकित्सक द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया अपनाए जाने के समय किसी भी महिला की योनि या मूत्र द्वार में कोई वस्तु जो है प्रवेश कराना या शरीर का कोई भाग डॉक्टर के द्वारा प्रवेश कराना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। एक बात यहां पर और स्पष्ट रूप से हम समझ लें कि बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन संस्थापित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है। यदि प्रवेशन नहीं हुआ है तो वह बलात्कार या बलात्संग की श्रेणी में नहीं आएगा, वह बलात्संग के प्रयत्न की श्रेणी में आएगा। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो आपने जो है इस वीडियो को समझा, यानी कि धारा 375 में बलात्संग की जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में हमने समझा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।